प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद। आज हम कक्षा 9वीं का विषय गणित अध्याय 12 जो हिरोन का सूत्र है उसमें प्रश्नावली 12.2 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जैसे कि प्रश्न 1, 2, 4, 5 और 6 करेंगे। जो बाकी शेष प्रश्न रह जाते हैं मेरे दृष्टिकोण से उतने इम्पोर्टेंट भी नहीं हैं और फिर भी आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत आएगी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैं व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कक्षा 9वीं प्रश्नावली 12.2 का पहला प्रश्न। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री, AB बराबर है 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? हमने इस पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रश्न को हल करना। सबसे पहले ये AB हमने चतुर्भुजकार पार्क की एक भुजा ले ली 9 मीटर, BC 12 मीटर ले ली, CD 5 मीटर ले ली और AD 8 मीटर ले ली। सॉरी। कोण C 90 डिग्री है जैसा कि दिया है हमें, और शीर्ष B और D को जोड़ें। B और D को हम जोड़ लेते हैं। अब जैसा कि B और D को हमने जोड़ लिया है, अब हमारे पास हम देखेंगे यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD। अब त्रिभुज BCD एक समकोण त्रिभुज है। देखिए लाल रंग से मैंने इसे शेड किया है। ये समकोण त्रिभुज है और पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। कर्ण BD का वर्ग बराबर है CD का वर्ग जो लंब है और आधार BC का वर्ग। सॉरी। तो हमारे पास हम वैल्यू रख लेंगे। अब BD का वर्ग बराबर आ जाएगा, देखिए CD हमारे पास 5 है, ये 5 का वर्ग, और BC हमारे पास 12 है, ये 12 का वर्ग आ जाएगा। तो BD का वर्ग बराबर आ जाएगा, 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग होता है 144। तो BD का वर्ग आ जाएगा हमारे पास 25 जमा 144, यानी कि आप देखेंगे 169 आ जाएगा। अब BD का वर्ग 169 है तो BD आ जाएगा करनी 169। दोनों ओर से करनी लेने पर वर्ग से वर्ग कट जाएगा और BD 169 की करनी आ जाएगी और BD आप देखेंगे 13 मीटर आ जाएगा। तो अब हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये होगा हमारे पास त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। हमें अब अलग अलग ढंग से निकालना होगा। हिरोन सूत्र का प्रयोग करके हम पहले त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसके बाद हम त्रिभुज ABD का क्षेत्र भी निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा संगत शीर्षलंब, क्योंकि जो त्रिभुज BCD है ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में आधार भी होता है और शीर्षलंब भी होता है, इसलिए इसमें हमें हिरोन सूत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 आधार है BC गुणा लंब शीर्षलंब है CD। तो 1/2 BC गुणा CD।
त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 गुणा 12 गुणा 5। तो प्यारे बच्चों, अभी बहुत सिंपल है काटने को। आप 12 पंजे 60 होता है और 1/2 गुणा 60 आ गया है। 60 को 2 से भाग करेंगे तो 30। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हमारे पास 30 वर्ग मीटर आ गया है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABD में। देखिए हमारे पास 3 भुजाएं हैं इसकी। कौन कौन सी? सबसे पहले AB 9 मीटर है, BD 13 मीटर है और AD 8 मीटर है। तो इसमें हमें जो है, क्योंकि कोण का हमें पता नहीं है कि इसका ये कोण A जो है ये समकोण नहीं है, तो हम इनको ABC मान लेंगे। तो इसका अर्ध परिमाप S हम निकालेंगे, जो हमें पता है A जमा B जमा C बटा 2 होता है। A 9 मीटर, B 13 मीटर और C 8 मीटर। इन सबको जमा करेंगे बटा 2। तो अर्ध परिमाप S बराबर आ जाएगा 13 जमा 9 22 जमा 8 30 बटा 2। आप देखेंगे S बराबर है 30 बटा 2, और जब 30 को 2 से काटेंगे तो आप अर्ध परिमाप S की वैल्यू पाएंगे 15 मीटर। अब हीरोन सूत्र के अनुसार प्यारे बच्चों, त्रिभुज ABD में S हमारे पास 15 मीटर है, और अब हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र के अनुसार निकालना है। ये होता है करणी S गुणा S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो वैल्यू रख लें इसमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास ABD का क्षेत्रफल S की जगह 15, फिर 15 माइनस A यानी 15 माइनस 9, फिर 15 माइनस B यानी 15 माइनस 13, और इसी प्रकार से 15 माइनस 8। ABC हमारे पास A की वैल्यू 9 थी, B की वैल्यू 13, C की वैल्यू 8 थी। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आ जाएगा 15 गुणा 15 माइनस 9 हमारे पास 6 रहता है, 15 माइनस 13 हमारे पास 2 रहता है, और 15 माइनस 8 हमारे पास 7 रहता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखिए 15 को हमने 5 गुणा 3 लिखा, 6 को हमने 3 गुणा 2 लिखा, और 7 को 7 रहने दिया। तो हमारे पास देखेंगे 3 हमारे पास युग्म रूप में आएगा और 2 भी हमारे पास युग्म रूप में आएगा। 5 और 7 हमारे पास युग्म रूप में नहीं है, तो इसलिए करणी के अंदर ही रहेंगे। तो हम लिखेंगे 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आ जाएगा 3 गुणा 2 करणी 5 गुणा 7। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा 3 दूने 6 करणी 5 7 35। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आ जाएगा 6 करणी 35। तो बहुत सिंपल सी बात। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जब आप लगभग करणी 35 का मान निकालेंगे, तो आप इसको जब हल करेंगे तो आपके पास लगभग 35.5 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो अब त्रिभुज BCD 30 वर्ग मीटर है, त्रिभुज ABD 35.5 वर्ग मीटर है। प्यारे बच्चों, चतुर्भुज पार्क ABCD का क्षेत्रफल त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब इसमें वैल्यू भर लीजिए आप। हमारे पास पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो हमारे पास पार्क का क्षेत्रफल आ गया है
30 जमा 35.5। जब आप इन दोनों को जमा करेंगे तो पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा 65.5 वर्ग मीटर लगभग। तो ये हमारे पास प्रश्न नंबर 1 था। तो प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, ये उत्तर आ गया है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 कहता है एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4, देखिए AB 3 सेंटीमीटर बना लीजिए, BC 4 सेंटीमीटर, इसका भी हमने CD भी 4 सेंटीमीटर और DA 5 सेंटीमीटर, और विकर्ण हमारे पास AC दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो अब तो ये बिल्कुल सिंपल है, हम एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये हमारे पास जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC जो बन रहे हैं हमारे पास, इन दो क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो अब हमें सबसे पहले निकालना होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC में जो पिंक कलर से मैंने शेड किया है, इसमें देखिए हमारे पास अर्ध परिमाप S ये बराबर होगा A जमा B जमा C। ABC इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। A हमने 3 मान लिया है, B हमने 4 मान ली है, C हमने 5 मान ली है। इन सभी को जमा करेंगे और 2 से भाग करेंगे, जो S अर्ध परिमाप होता है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास अर्ध परिमाप आ गया है। इन सबको जमा करके 12/2, और जब आप 12 को 2 से भाग करेंगे तो अर्ध परिमाप की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब हमने त्रिभुज ABC में, क्योंकि अर्ध परिमाप 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा करणी S गुणा S माइनस A, S माइनस P, S माइनस C। तो वैल्यू रखते जाएंगे, S की जगह 6, A की जगह 3, B की जगह 4, C की जगह 5। तो ये बन जाएगा 6 गुणा 6 माइनस 3, फिर 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा 6 गुणा 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा 6 गुणा 3 गुणा 2। प्यारे बच्चों, हम देखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा 6 गुणा 6, 3 गुणा 6 होता है, तो करनी से एक 6 बार आ जाएगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर हम इसे कहेंगे, वर्ग सेंटीमीटर हम इसे कहेंगे। अब हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ACD में प्यारे बच्चों, त्रिभुज ACD में हमारे पास क्या है, अर्ध परिमाप S है A जमा B जमा C बटा 2। अर्ध परिमाप S आ जाएगा 5 जमा 4 जमा 5 सारे का बटा 2। इन सबको जमा करेंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा 5 4 9 5 14 बटा 2, यानी अर्ध परिमाप S बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर के। देखिए S बराबर है 14 बटा 2, और फिर आप जब 14 को 2 से भाग करेंगे तो S आ जाएगा, अर्ध परिमाप आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमने त्रिभुज ACD में हीरोन सूत्र का प्रयोग करना है, जिसमें अर्ध परिमाप S बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा
एस गुणा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी सभी सारे की करनी। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा करनी 7 गुणा 7 माइनस 5 गुणा 7 माइनस 4 गुणा 7 माइनस 5। तो हम पाएंगे यह आ जाएगा 7 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल हमारे पास 7 गुणा 3 और जो युग्म रूप में 2 आ रहा है तो हम इसको हमने अलग से 2 गुणा 2 लिख लिया है। ध्यान दें। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल हमारे पास 2 गुणा करणी 21 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, कक्षा 8 में आपने करणी का मान निकालना सीखा है, तो आप करणी 21 का मान निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल हमारे पास लगभग 9.2 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब हमने चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ए बी सी का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल 9.2 वर्ग सेंटीमीटर आया है, तो हमारे पास चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 6 जमा 9.2 आ गया है। तो ये बराबर आ गया है 6 जमा 9.2 कितना होता है 15.2 वर्ग सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमारे पास 15.2 वर्ग सेंटीमीटर लगभग आ गया है। प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। तो एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है। देखिए, इसकी भुजाएं दे रखी है, जिसमें ए हमारे पास 26 सेंटीमीटर, बी हमारे पास 28 सेंटीमीटर और सी हमारे पास 30 सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज भी है ए बी डी ई, ये भी आधार 28 सेंटीमीटर पर ही बना है। अब क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो इसकी ए बी 28 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास डी ई इसकी सम्मुख भुजा भी 28 सेंटीमीटर ही होगी। हम लंब गिरा लेते हैं, ई से लंब गिरा लेते हैं ए बी पर। ई लंब है ए बी, तो अब आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी और समांतर चतुर्भुज ए बी डी ई के समान आधार है और आधार की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप देखिए त्रिभुज ए बी सी में अर्ध परिमाप बराबर होगा ए जमा बी जमा सी बटा 2। तो ए हमने 26 सेंटीमीटर माना है, बी हमने 28 सेंटीमीटर और सी हमने 30 सेंटीमीटर। इन सभी को जमा करेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो अर्ध परिमाप हमारे पास आ जाएगा 84 बटा 2। अर्ध परिमाप एस बराबर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। एस बराबर 42 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया है।
अब हम इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वो हीरोन सूत्र के अनुसार S गुणा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होगा। तो आप वैल्यू भरेंगे। S की जगह 42, S की जगह 42, S माइनस A होगा 42 माइनस 26, B में आप वैल्यू रख देंगे 28, तो ये हो जाएगा S माइनस B 42 माइनस 28, S माइनस C 42 माइनस 30 हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा 42 गुणा 16 गुणा, देखो 42 माइनस 26 16 होता है, 42 माइनस 28 14 और 42 माइनस 30 12 हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हमने इस करनी को सुलझाना है। तो मैं 42 को 7 गुणा 6 के रूप में लिख लेता हूँ, 16 को 4 गुणा 4 के रूप में लिख लेता हूँ, 14 को 7 गुणा 2 के रूप में लिखता हूँ और 12 को 2 गुणा 6 के रूप में लिखता हूँ। अब हम इस करनी को सुलझाएंगे। देखिए 7 यहाँ युग्म रूप में, क्योंकि 2 7 उपलब्ध है करनी के अंदर, तो इसको हम 7 गुणा 7। उसी प्रकार से 6 भी 2 हैं, तो उसको हम 6 गुणा 6 युग्म रूप में लिख लेंगे। और 4 भी 2 हैं, इसको भी हम 4 गुणा 4 युग्म रूप में लिख लेंगे। और 2 भी हमारे पास 2 है, तो इसको भी हम 2 गुणा 2 लिख लेंगे। तो आप देखेंगे जो युग्म में हमारे पास आए हैं, तो करनी से बाहर आके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 2। तो बच्चों इसको गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 336 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। क्योंकि हमने अब संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है समांतर चतुर्भुज की, और त्रिभुज ABC और समांतर चतुर्भुज ABDE का क्षेत्रफल बराबर है। तो अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारे पास 336 वर्ग सेंटीमीटर आया है, और समांतर चतुर्भुज ABDE में क्या होगा, हमारे पास आधार यानी B 28 सेंटीमीटर है, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो चतुर्भुज ABD में आधार B और ऊंचाई को हमने H मान लिया है। अब क्योंकि चतुर्भुज ABD का क्षेत्रफल 28 गुणा H हो जाएगा, और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज ABD का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमारे पास 28 गुणा H बराबर हो जाएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ABD और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है। तो 28 गुणा H बराबर है 336 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। H आ जाएगा 336 बटा 28। जब हम आप इसको काटेंगे तो हमारे पास H का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास संगत ऊंचाई आ गई है समांतर चतुर्भुज की 12 सेंटीमीटर। ये हमने निकालना था, ये इसका उत्तर है। अब हम प्रश्न 5 करते हैं। प्रश्न 5 बोलता है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ध्यान देने वाली बात, एक तो समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। इसमें 18 गायों के चरने के लिए घास है, और प्रत्येक भुजा इस समचतुर्भुज की बराबर होती है और 30 मीटर की है, और बड़े वाला विकर्ण 48 मीटर है। तो हमने प्रत्येक गाय को चरने के लिए
घास के खेत का कितना क्षेत्रफल देना है कि वो बराबर घास खा सके, वो ज्ञात करना है। तो ये देखिए हमारे पास खेत है समचतुर्भुज के आकार का ABCD, जिसकी चारों भुजाएं 30 मीटर की बराबर हैं और विकर्ण 48 मीटर है। तो हमारे पास समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, इसके बराबर आ गया है। तो त्रिभुज ABC में देखिए आप A 30 मीटर है, B भी हम मान लेंगे ये भी 30 मीटर है और C 48 मीटर है। प्यारे बच्चों, अब हम किरोन सूत्र का प्रयोग करके सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उससे पहले हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो अर्ध परिमाप S बराबर है A जमा B जमा C बटा 2 हो जाएगा। तो A की जगह 30, B की जगह 30 और C की जगह 48 लिखें। इन सबको जमा करें तो आप पाएंगे कि हमारे पास S बराबर है 108 बटा 2 आ जाएगा। और जब आप इसको भाग करेंगे 2 से 108 को, तो S हमारे पास अर्ध परिमाप 54 मीटर आ गया है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये होगा करणी S गुणा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब S की जगह S का मान लिख लेंगे, A की जगह A का मान, B की जगह B का मान और C की जगह C का मान लिखेंगे। तो S की जगह 54 मीटर, S माइनस B A 54 माइनस 30, S माइनस B 54 माइनस 30, S माइनस C 54 माइनस 48। तो हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा 54 गुणा 24 गुणा 6। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा 24 गुणा, करणी के अंदर देखिए 24 हमारे पास युग्म रूप में था इसलिए 12 आ गया है। अब हमने अंदर 54 को 3 गुणा 9, 3 के 9 गुणा 6, 54 लिख लिया है 3 गुणा 6 के रूप में 54 को। तो हम देखेंगे 3 भी युग्म रूप में आ गया है, 6 भी युग्म रूप में आ गया है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है 24 गुणा 3 गुणा 6। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 24 3 72, ठीक है, 432 वर्ग मीटर हमारे पास आ गया है। अब प्यारे बच्चों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 432 वर्ग मीटर है और ABCD एक समचतुर्भुज है। तो किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। सर्वांगसम त्रिभुज आप समझते हैं कि बिल्कुल बराबर त्रिभुजों में इसे विभाजित करता है। तो त्रिभुज ADC सर्वांगसम है त्रिभुज ABC। यदि 2 आकृतियां सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो हमारे पास समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, यानी 432 जमा 432 864 वर्ग मीटर। तो जो हमारे पास समचतुर्भुजाकार घास का क्षेत्रफल है 864 वर्ग मीटर आ गया है।
तो खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल होगा? तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए क्षेत्रफल होगा, हमने 864 को 18 से भाग देना है। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए खेत का क्षेत्रफल प्राप्त होगा 864/18 वर्ग मीटर, यानी प्रत्येक गाय को चरने के लिए खेत का क्षेत्रफल प्राप्त होगा 48 वर्ग मीटर। उत्तर आ गया है। तो बच्चों अब प्रश्न नंबर 6 करते हैं। ये कहता है, देखिए आकृति बना कर रखी है मैंने। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, ये हमने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज को देख लेते हैं। इसमें 50 सेंटीमीटर की दो भुजाएं हैं और एक भुजा 20 सेंटीमीटर की है। तो हम देखेंगे सभी त्रिभुज जो हैं इसी आकार के बने हैं। प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े में 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की माप है। आकृति में आप देख सकते हैं। त्रिभुज ABC अलग से बना दिया है मैंने। इसमें A हमारे पास 50 सेंटीमीटर, B भी हमारे पास 50 सेंटीमीटर आ जाएगा और C हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम अर्ध परिमाप निकाल देते हैं। S हमारे पास होगा A जमा B, S हमारे पास होगा A जमा B जमा C सारे का बटा 2। वैल्यू भर दीजिए। A की जगह 50, B की जगह 50, C की जगह 20। 50 जमा 50 जमा 20 बटा 2, 120/2, यानी S आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। S 60 सेंटीमीटर आ गया है। A 50 सेंटीमीटर, B 50 सेंटीमीटर, C भी 20 सेंटीमीटर आ गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा करणी S गुणा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल करणी 60 गुणा 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा 60 गुणा 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 50 फिर से 10 और 60 माइनस 20 40। तो आप पाएंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 10, क्योंकि युग्म रूप में था, 12 आ गया है। फिर से हमने 60 को 6 गुणा 10 लिखा है और 40 को हमने 10 गुणा 2 गुणा 2 लिखा है। तो 10 फिर से युग्म रूप में आ गया है और 2 भी युग्म रूप में आ गया है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 10 गुणा 10 गुणा 2 गुणा करणी 6 आ गया है। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारे पास 200 करणी 6 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। अब क्योंकि हमने
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल दिया है। तो प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल होगा 200 गुणा कर्णी 6 वर्ग सेंटीमीटर। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर छाता बनाया गया है। तो प्रत्येक रंग के कपड़े के 5 त्रिभुजाकार टुकड़े होंगे। तो बच्चों, तो प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल 5 गुणा 200 कर्णी 6 यानी 1000 कर्णी 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। दो अलग अलग रंग हैं। पहले रंग का भी 1000 कर्णी 6 वर्ग सेंटीमीटर और दूसरे रंग का क्षेत्रफल भी यही 5 गुणा 200 कर्णी 6 यानी 1000 कर्णी 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। प्यारे बच्चों, ये हमने छाते में प्रत्येक रंग का 1000 कर्णी 6 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। तो ये हमने प्रश्न किए हैं। जो प्रश्न शेष रह गए हैं उन प्रश्नों को आप स्वयं करें। और मैं आप सभी से फिर से अपील करता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेक्चंद को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ धन्यवाद।